चलो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमको नीचे जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसका हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो लिखा हुआ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के एक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो आप लोग जानते हो जब भी अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज अगर 4 ज्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमको ये पता करना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो हमको इसमें गिवन है 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन अ क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट किया था। तो अब हमको नहीं पता कि कितने गर्ल्स थे और कितने बॉयज थे, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। फर्स्ट हमारा फर्स्ट का फर्स्ट लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। कितने सारे बॉयज है हमारे पास, एक्स होंगे। ठीक है, अब ऐसे गर्ल्स के लिए भी एंड इसी में लिख लेते हैं हम आगे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये तो हमने इतना लेट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहला कि मैंने 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट, तो अगर 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो यानी x प्लस वाई, यानी बॉयज नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि हमको बोल रखा है कि दोनों में 10 है। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें कुछ गिवन है, एक और कंडीशन। हम एक कंडीशन से तो निकाल नहीं सकते सॉल्यूशन इसका। तो दूसरा गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है बॉयज से। तो एक थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ आप लोग। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बोले तो y, ठीक है, y हमारी कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, तो नंबर ऑफ बॉयज है हमारे और इसमें 4 ज्यादा तो +4 हो गया। तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है, तो हमारा इससे सेकंड इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई, ये y इस साइड आ गया और +4 उस साइड चला जाएगा -4। दिस वुड बी आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इनको दोनों के जनरल सॉल्यूशंस बनाते हैं और उनको प्लॉट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओके, क्या गिवन है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 10 गिवन है ना। हमको x प्लस वाई इक्वल टू 10 गिवन है, इसका हमको बनाना है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक x या y को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ले जाते हैं किसको, एक y को उस साइड, तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं y के लिए। आपकी जो इच्छा आप चाहे जो पुट करो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है वो हमारा ग्राफ। तो सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोगों ने y की वैल्यू कितनी ले ली, y की वैल्यू अगर हम लोगों ने 5 लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y और x। सपोज करो यहाँ पे जो ये y है इसकी जगह पे हमने 5 लिखा, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसमें पुट करके हम लोग देख लेते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ गया, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। सिमिलरली हम और कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं। सपोज करो हम लोगों ने 6 पुट किया, अब 5 की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा ये 4, तो x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। चलो देखते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन का। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहो तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो मैं ये लिख लेता हूँ y इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, ये भी सही है। अब इसका हम लोग इस टेबल बना लेते हैं। चलो इसको x इसको y। अब आप लोग अपने से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x की, आपकी इच्छा जो आपको मन लगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपने से पुट कर देते हैं। सपोज करो 2, कितना हमने y की वैल्यू पुट कर दिया 2।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y के लिए अगर हम लोग 2 पुट, सॉरी y के लिए पुट नहीं, x के लिए हम लोग पुट कर रहे हैं, सॉरी x के वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हम लोग पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो 2 और 6 हो जाएगा एक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, तो y की वैल्यू मान लो अगर हम लोगों ने 3 पुट किया तो y इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ये हमारे दोनों वैल्यूज निकल गई। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज की हेल्प से एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमको कैसे प्लॉट करना, हमको वो चीज जरा देखनी है। देखो हमको x के वैल्यू सारे प्लस में गिवन है, 2 6 3 7 और ये भी वैल्यूज। तो अगर हम लोग चाहें तो जो ये वाली लाइन है, ये दिस वन, ठीक है, इसको हम इधर से ड्रॉ कर लेते हैं यूं ऐसा, और x को हम लोग पूरा फ्रीली छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको टोटल 5 लाइन्स खींचनी है। मतलब x की मैक्सिमम कितनी है, 5, देखो ना 5 4 और 2 3 है, तो मैक्सिमम हमको कितना गिवन है, 2 3 5 तक गिवन है, तो हम लोग 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, लिख देते हैं, ओके। अब इसके बाद हमारी बारी आती है किसके लिए, y के लिए। तो y की मैक्सिमम देखो कहाँ तक गया है, 5 6 है, 6 7 है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यूज को 7 तक ले जानी, कहाँ तक, 7 तक। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इधर इसको सेकंड मान लेता हूँ, ऊपर ले जाओ यूं ऐसा, 7 बनाते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 हमारा ऊपर तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा बन गया। अब इसमें हम लोग वैल्यूज प्लॉट करते हैं, आप लोग देखो, चलो प्लॉट करते हैं इसमें हम लोग वैल्यूज। तो पहला हमारा क्या गिवन है, 5 और 5 गिवन है, तो 5 और 5 हमारा कहाँ हो जाएगा, 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, देख रहे आप लोग को। पहले हम लोग क्या करेंगे, x का 5 पहले हम लोग देख लेंगे, तो x का 5 हमारा कहाँ है, ये रहा, है ना, और y का 5 कहाँ है, ये रहा, तो y का 5 ये रहा, तो ये दोनों जहां पे आपस मिलेंगे ऐसे, वहीं पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमको दूसरा गिवन है 4 और 6, तो x का 4 और y का 6, यानी ऊपर थोड़ा ऊपर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब हमको ये दो वैल्यूज गिवन है, तो हम इन दोनों को अभी देखते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 2 और 6 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 है, तो 2 और 6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, है ना। और सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड का 3 और 7, तो y की 7 है और x की 3 है, तो ये कुछ यहाँ तक आएगा। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, हाँ, तो x की 3 और y की 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आएगा। अब हम अगर दोनों लाइन को मिला दूं, सबसे पहले हमारा क्या था, 5 5 था, 4 6 था, तो ये रहा 5 5 और ये रहा 4 6, तो इन दोनों को मिला देता हूं मैं, एक्सटेंड ऐसा कर देता हूं, है ना। अब इसका हमारा दूसरा इक्वेशन था, ये क्या था, 2 6 और 3 7, तो देखो 2 6 ये है और 3 7 ये है, आगे इन दोनों को भी मिला देंगे। तो देखो आप लोग, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हमको ये कितने कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए आप लोग, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 7 पे है ना ये एक लाइन, और यहाँ पे नीचे 3 पे होगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो ये 7,3 हो जाएगा। इसका मतलब हमको साफ साफ देखो, x एक्सिस पे है हमारा ये, और ये y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस वाला मैंने क्या माना था, देखो x के लिए मैंने बॉयज माने थे हमने, ठीक है, और y एक्सिस का गर्ल्स, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स बी, हाँ बी नहीं इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 3 है, एंड नंबर ऑफ बॉयज
नंबर ऑफ बॉयज इज कितने हैं? 7 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। इसमें गिवन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। मीन्स 5 pencils और 7 pens की कॉस्ट मिलाकर 50 रुपीज होती है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। और वहीं पे 7 pencils और 5 pens की कॉस्ट कितनी हो जाती है? 46 होती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। हमको 1 pencil और 1 pen की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसा पहला क्वेश्चन था या फिर इस तरह का क्वेश्चन 3.1 में भी कराया था वो एप्पल्स एंड ग्रेप्स का, वैसे ये भी होगा। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। लिखते हैं 5 पेंसिल और पेन की बात कर रहा है, हम इसमें वही करेंगे कि लेट द, हमको पता नहीं है, जो चीज हमको नहीं पता हमको वो मानना पड़ता है कि लेट द नंबर ऑफ क्या पेन्स, पेंसिल से पहले स्टार्ट कर देंगे, पेंसिल लिखा है BX। नंबर ऑफ पेंसिल्स हमको X गिवन है। इसी तरह से हमको नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? Y हो जाएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। सॉरी, नंबर की बात नहीं कर रहा, वो कॉस्ट की बात कर रहा है बच्चों। ओ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जरा सही कर लेना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल BX and 1 pen BY। देखो X जो हमारा गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है? Y है। ठीक है, हमको ये गिवन है। अब कंडीशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन आप लोग जरा देखना, उसमें गिवन है 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। तो अगर मैं बात करता हूँ 5 पेंसिल, यहाँ पे 1 पेंसिल का X है तो 5 पेंसिल का 5X हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5X हो जाएगा, है ना। प्लस अब नंबर ऑफ पेन कितने हमको है, मतलब हमको नंबर ऑफ पेन है Y। ठीक है, मतलब कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट है 1 पेन की, Y है। हमारे पास टोटल कितने पेन्स थे? 7 पेन्स थे, तो 7Y हो जाएगा। इक्वल टू, अभी तो जो दोनों में खरीदा इन दोनों की कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? 50 रुपीज हो गई। कितनी हो गई? 50 रुपीज। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरह से सेकंड भी करेंगे, उसमें भी हमको सिंपली ऐसे गिवन है क्या कि 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन, तो 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन इक्वल टू 46। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। सिमिलरली इसमें भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेके इसके टेबल बना लेंगे। तो लिख दो आप लोग यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, व्हाट इज दैट? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब इसमें से भी किसी एक को साइड ले जाएंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लोग ले जाएंगे इकट्ठे नहीं। तो ध्यान से देखना आप लोग, पहले हम लोग 5x को लिखेंगे इक्वल टू, अभी जो 7y प्लस में इस साइड है वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। प्लस 7y है ना, तो उस साइड जाके माइनस 7y हो जाएगा। तो 50 माइनस 7y है ना। अब 5x है तो 5 भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके अनुसार भी हम लोग टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। हम लोग 2 ही वैल्यू लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता है एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई है, किसमें आ गई है? फ्रैक्शन में आ गई है। अब फ्रैक्शन हमको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे नंबर y का एज्यूम करना जिससे कि ये 5 से वो डिवाइड हो जाए ऊपर वाला। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए? 5 से ऊपर वाला डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की कोई जगह पे 5 मान लूँ, कितना मान लूँ y की जगह पे? 5। तो जब मैं y की जगह पे 5 मान लूंगा तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 35। कितना आएगा? 35। और अगर 50 को अगर हम लोग 35 से माइनस कर देंगे तो 15 आता है, और 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो चलो हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 5 लेट करूँ तो कितना होता है यहाँ पे? तो 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखो जरा। तो 50 माइनस 7 इंटू 5 35 डिवाइड बाय 5,
तो 15 से 35 माइनस कर दो, 15 डिवाइड बाय 5। अब 15 में से 5 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 3। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही दूसरा ही लेट कर लेते हैं जो उसी तरह उसी के टेबल में आता हो, ठीक। तो एक तो अगर हम लोग उसको 0 लेट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी है ना। क्या हम लोग लेट कर लें उसको? 0, ठीक है। चलो आ जाओ हम लोग उसको 0 लेट कर लेते हैं। देखो अगर 0 लेट करते हो तो क्या हो जाएगा, देखना ये y की पूरी जगह 0 हो जाएगी। देखो हम लिखते हैं x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0। y की जगह पे मैं 0 पुट कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे 0 लेट किया है, इक्वल टू तो 50 माइनस 0 अपॉन 5। 15 से 0 माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा, और डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। ये तो हमारा इस तरह से फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम लोग टेप सॉल्यूशन टेबल सेकंड पार्ट के लिए बना लेंगे, ये इसके लिए भी, ठीक है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ओके। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। लिख लो कोई इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमारा गिवन है हमको। अब इसमें भी हम लोग किसी को साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो सपोज करो हम लोग y को फिर से इसमें ले गए, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इक्वल टू ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, ओके। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे y की डिफरेंट और उसमें पुट करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन टेबल हमको बनाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन कर दो। चलो लेते हैं इसका सॉल्यूशन टेबल। कहाँ लिख दें हम लोग? यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, ओके। ये ठीक है, देखते हैं। अब इसमें भी भाई की वैल्यू हमको इससे कुछ एज्यूम करनी है जिससे कि जो ये नंबर है ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी हो सकती है इसमें, y की वैल्यू -2 अगर ले लें तो हम यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो y की लेगा तो -2 उसमें पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 46 माइनस y 5 और y की जगह पे -2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 46 और 5 तो कितना हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा +10 डिवाइड बाय 7। तो 46 और +10 कितना होता है? 56 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। इसको काट कर कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स में 8 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 8। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरे के लिए अगर निकालें तो यहाँ पे लिख देते हैं x की जगह पे 8। अब y की और क्या वैल्यू हम लोग लेट कर सकते हैं, आप लोग देख के बताइए। तो y की वैल्यू अगर हम इसमें 5 लेट कर लें, 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7। y की वैल्यू इसमें क्या लेट किया है? 5। अब इसमें पुट कर दो तो 46 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 7। तो 46 में से 25 माइनस करो, ये आपका 21 आ जाएगा। डिवाइड कर दो उसको, कितना आ गया? 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई इसमें हमारी? 3 हो गई। अब हम बारी बारी से इसी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं तो हम कुछ चीजों को यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख लिया है अब, ठीक है। चलो अब हम इस टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो हमको जगह मिल जाएगा ग्राफ बनाने का, x y 8 -2 3 एंड 5, ठीक है। हम लोग यहाँ से उसको भी मिटा देते हैं। चलो अब आप लोग जानते हैं ना कैसे हमको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने से पहले हमको ये तो पता चल जाए कि कितना लंबा x होगा और कितना लंबा y होगा, है ना। तो वो हमको इनके वैल्यू से पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग x एक्सिस का देख लेते हैं। एक लाइन तो एटलीस्ट ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब x एक्सिस हमको कहाँ तक चाहिए देखना, इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है और 3 है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 10 जा सकती है। कितनी? 10। तो अब हम लोग जाहिर से बात है हमको फिर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको सेकंड मान लेते हैं यहाँ से। ये तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे बात समझ में? ये आप लोग एग्जाम में ना सिर्फ उतना ही पार्ट ड्रॉ करना जितना कि ग्राफ के लिए यूज हो रहा है, ज्यादा पार्ट यूज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
हमको इस वैल्यू से पता चल जाएगा कि हमको कितना कितना ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक्स के लिए। वाई के लिए आप लोग लिख दो बच्चों, मैक्सिमम कितनी है 5 0 और -2 5। तो देखो प्लस में 5 है मैक्सिमम और माइनस में -2 तक है, तो ऊपर में 5 तक जाएगा, है ना। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और नीचे डाउन में -2 तक, तो -1 -2 एक और बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब आ जाओ बारी से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो एक तो हमको गिवन है 3 और 5, क्या गिवन है हमको 3 और 5 गिवन है। तो चलो x की पहले 3 हमारे यहाँ पे गिवन है और y के 5, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, 3 और 5 की बात कर रहे हैं, तो x के लिए है 3 और y के लिए है 5। ठीक है, तो जहाँ पे ये लाइंस आपस में मिलेंगे वहीं पे होगा। अब आज जो दूसरा लोग देखते हैं 10 और 0 है, क्या है 10 और 0, तो x की वैल्यू 10 है और y की 0 है, तो यहीं पे सिर्फ प्लॉट होगी हमारी वैल्यूज। ठीक है, यहीं पे है ना। आप लोग तो जानते हो कि अगर कोई 0 हो जाए तो वो x एक्सेस पे प्लॉट हो जाएगी, वो उस एक्सेस पे प्लॉट हो जाएगी जिसका वैल्यू गिवन है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। इससे पहले इसको मिलाएं, हम लोग थोड़ा दूसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा हमको क्या गिवन है 8 और -2, तो x की वैल्यू 8 आपकी ये है और y की -2, तो हम इन दोनों को नहीं मिलाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। हम 8 और 2 को नहीं मिलाएंगे, हम x की वैल्यू डाउन आ जाओ -2 के सामने तक, ऐसा सीधा आगे नीचे या इसके सामने तक, तो यहाँ कुछ आएगा। ध्यान रखना इस बात का, कभी भी हम दोनों वैल्यूज को मिलाते नहीं है। जैसे कि हमको ये 8 और -2 गिवन है ना, तो 8 और -2 इसको हम जोड़ेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, इनका एक कॉमन पॉइंट हमारा निकलेगा जहां पे दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया 8 और ये -2, तो यहाँ पे हमारा एक बन गया। और एक दूसरा देखो 3 और 5 गिवन है, तो x की वैल्यू 3 और y की क्या है 5 है, मतलब यही पे आ रही है, दूसरी पॉइंट भी हमारे यही पे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब मिलाते हैं हम लोग, तो एक पॉइंट तो इससे और इससे मिलेगा। देखना ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे सही सही बनता है, और एक दूसरा उससे मिल जाएगा। ओके, ये ऐसा। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैल्यू को कितनी दिख रही है। देखो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम वहीं पे मानते हैं जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल गया 3 और 5। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को हमने x माना था, तो 1 पेंसिल का प्राइस 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना, मतलब आप लोग आंसर में इसके नीचे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज कितना है, x माना था तो 3। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज b नहीं मानते हम लोग, देखो ध्यान रख, y नहीं 5 मानेंगे। ध्यान रखना हम लोग b यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि होगा, हमको नहीं पता कि क्या है, होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इजी इसलिए लिखते हैं क्योंकि है ये चीज, हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है ये चीज है।